प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा परमेश्वर के वचन से कि हो सकता है आप अपने जीवन में इस समय स्ट्रगल कर रहे हो, आप अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हो, लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के पास जाएं, वो आपकी हर एक समस्या को सॉल्व कर देगा। प्रभु यीशु मसीह आपकी हर एक समस्या को सॉल्व कर देगा। अब वो समस्या चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब आप अपने राजा के पास जाएंगे तो राजा आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अक्सर जब लोग प्रॉब्लम में होते हैं तो क्या करते हैं? किसी मंत्री के पास जाते हैं, किसी नेता के पास जाते हैं, किसी अधिकारी के पास जाते हैं। पुराने जमाने में यदि देखें, जब लोग परेशान होते थे, किसी संकट में है, कुछ संघर्ष कर रहे हैं, कुछ मुसीबत उनके जीवन में आ गई, तो वो राजा के पास जाया करते थे। और जब राजा उनकी फरियाद को सुनता था तो राजा उनकी मदद करता था, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया करता था। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा है, और आप मैं जो उस पर विश्वास करते हैं वो उसके राज्य के नागरिक हैं। अब यदि राज्य के नागरिक को कोई भी प्रॉब्लम है तो नागरिक को क्या चाहिए कि वो राजा के पास जाए, अपनी फरियाद उस राजा के सामने रखे कि प्रभु राजा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है, मेरे नगर में ये समस्या है। और जब वो अपनी प्रॉब्लम्स को अपने राजा से रखेगा तो राजा जो कि दयालु है, जो कि महान है, जो कि सामर्थी है, वो उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। ऐसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में एक स्त्री जिससे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, उसके विषय में लिखा है उसने अपने जीवन भर की कमाई को डॉक्टरों को दे दिया ताकि डॉक्टर उसे ठीक करें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो एक डॉक्टर के पास गई, दूसरे डॉक्टर के पास गई, तीसरे डॉक्टर के पास गई, अनेक लोगों के पास गई, अनेक लोगों की सलाह उसने सुनी, अनेक लोगों को उसने पैसा दिया, लेकिन बाइबल कहती है उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो ठीक नहीं हुई, और जिस कारण से वो और दुर्बल होती चली गई। एक दिन उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह उसके नगर से होकर जा रहे हैं, और उसने सुना कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। उसने जाना कि एक और महान डॉक्टर है जो आ रहा है, मुझे उसके पास जाना चाहिए। एक राजा आ रहा है और उस राजा के पास यदि मैं जाऊंगी तो वो राजा मेरी फरियाद को सुन लेगा, क्योंकि वो बहुतों की फरियाद को सुनता है, बहुतों के लिए काम करता है, वो बहुतों को चंगा करता है, मुझे भी चंगा कर देगा। वो उस राजा के पास गई, प्रभु यीशु मसीह के पास गई, और बाइबल कहती है कि उसने प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को ही छुआ था और वो उसी घड़ी चंगी हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि 46 पद में लिखा है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह को छुआ तो प्रभु यीशु मसीह से सामर्थ्य निकली, और उस सामर्थ्य ने उस स्त्री को चंगा कर दिया। एक राजा के पास सामर्थ्य होती है, पावर होती है, और उस पावर के द्वारा वो अपने नागरिकों की मदद करता है, अपने नागरिकों की रक्षा करता है, अपने नागरिकों के लिए काम करता है। और इस राजा ने भी ऐसे ही किया। जब उसके वस्त्र का छोर छुआ उस स्त्री ने, उस राजा से सामर्थ्य निकली, वो पावर निकली, और उस पावर ने उस स्त्री को चंगा कर दिया। लेकिन जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? 48 पद में यीशु मसीह कहते हैं कि उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि मेरी सामर्थ्य ने तुझे चंगा किया है, हालांकि मुझसे सामर्थ्य निकली है, लेकिन उससे कहते हैं, उस स्त्री से, कि बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आज यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यदि आप संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो एक विश्वास का कदम बढ़ाएं और अपने राजा के पास जाएं। एक विश्वास का कदम बढ़ाएं और अपने राजा के पास अपनी फरियाद को लेकर जाएं, अपनी प्रार्थना को लेकर के जाएं। निश्चय आपका राजा इतना महान है कि वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो आपके जीवन में काम करेगा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो आपको छुटकारा देगा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। पर जरूरत क्या है? आपको एक विश्वास का कदम उठाने की, एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, और अपने राजा के पास जाने की। आप यदि बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, निराश हैं, आप घर में ही पड़े रहेंगे, आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, तो आपका इलाज नहीं हो पाएगा।
यदि आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई सता रहा है और आप अदालत में नहीं जाएंगे, फिर पुलिस के पास नहीं जाएंगे या फिर अपने राजा के पास नहीं जाएंगे, तो आप फिर ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। आपको अपनी फरियाद को लेकर अपने राजा के पास जाना ही होगा। जब आप ये विश्वास का कदम उठाएंगे, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेगा। ऐसी ही सामर्थ निकलेगी और उस सामर्थ से आप चंगे हो जाओगे। उस सामर्थ से आपके जीवन में काम होने लगेंगे। उस सामर्थ से अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में होने लगेंगे। बस आपको क्या करना है? आपको एक विश्वास का कदम बढ़ाना है और अपने राजा के पास जाना है। अपने राजा से कहना है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ये समस्या है। आपका राजा दयालु है, प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। आपकी प्रार्थना को वो निश्चय सुनेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको ये सुंदर शाम दी है कि हम उसके साथ में संगति को कर सके। और मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन ने प्रभु के वचन को सुनकर आशीष पाई है। आइए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। आप अपने विषयों को खुलकर प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, तारीफ करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की। और हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि यीशु आप हमारे मध्य उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में आपने हम सबको दिया है। और आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आप उन पर अपनी दया बनाए रखें प्रभु जी। और उनके जीवन के हर एक परेशानी, दुख, समस्याओं को आज की सुंदर शाम में प्रभु जी आप उन्हें छुटकारा दें। धन्यवाद करते प्रभु, ये सुंदर मौका आपने दिया कि आपके लोग आपके साथ फेलोशिप करें प्रभु। हर एक जन प्रभु जी आपके समीप आ सके, क्योंकि प्रभु तेरा वचन कहता है परमेश्वर, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूँ। प्रभु धन्यवाद, आप हमारे मध्य उपस्थित हैं परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हर एक जन प्रभु जी जो इस समय समस्या, परेशानी, बीमारियों में, नाना प्रकार की चिंताओं में है प्रभु यीशु, आज आप उनके जीवन में एक अद्भुत रीति से कार्य करें, उन्हें छुटकारा दें प्रभु। और अद्भुत रीति से परमेश्वर प्रभु आपकी योजना आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरी हो प्रभु। आप हम सबके राजा हैं और हम सब प्रभु तेरी प्रजा हैं, तेरी चुनी हुई प्रजा प्रभु जी, तेरी बुलाई हुई प्रजा प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तूने कहा है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू हमारा पिता है और हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता। आप हमारे अंदर वास करते हैं और आप हमें चलते फिरते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की सुंदर शाम में प्रभु जी आपके लोग आपके सम्मुख हैं पिता। आपका आनंद, आपकी दया इनके जीवनों में आए, आपकी शांति इनके जीवनों में आए। हर एक बेचैनी, घबराहट, हर प्रकार के डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं पिता। आपकी शांति आपके लोगों के जीवन में आए। और प्रभु विशेष रूप से धन्यवादी है जो वचन के द्वारा प्रभु आज की शाम में आपने बातचीत किया कि सच में प्रभु जिस प्रकार वो स्त्री जिसे लहू बहने की बीमारी थी पिता, और वो प्रभु जी फरियाद लेकर प्रभु तेरे पास आई परमेश्वर पिता, और प्रभु उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। उसी प्रकार प्रभु हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन प्रभु जी पिता विश्वास के साथ अपने राजा के समीप आने पाए, अपनी फरियाद को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी विनतियों को लेकर प्रभु ये भाई, ये बहन, ये तेरी प्रजा तेरे पास आने पाए, ताकि उन सारी परिस्थितियों से प्रभु तू उनके लिए समाधान निकाले पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां प्रभु जी तेरे पास आए हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आए हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज राजा फरियाद सुनने के लिए तैयार है, उपाय करने के लिए तैयार है, आपके लिए प्रबंध करने के लिए तैयार है। यदि आज आपका विश्वास है तो आज आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जितने भी भाई बहन बीमारी में, रोग में, कमजोरी में, दुर्बलता में चल फिर नहीं पाते प्रभु जी, बीमारी के बिछौने में है, तेरा वचन कहता है, राजा की आवाज प्रभु ये कहती है, उसका वादा ये कहता है कि निश्चय मैंने तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारे दुखों को उठा लिया, और मैं ही तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। धन्यवाद करते हर एक बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, शुगर, बीपी, हर प्रकार के रोग जो इनके शरीर में है, जो इनके अंदरूनी अंगों में है, जो इनकी मांसपेशियों में है, जो इनकी हड्डियों में है, जो
इनकी नसों में है, जो इनके सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक जो भी समस्या, घाव और चोट है, उन्हें हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, इनके शरीर को छोड़कर जाओ। आई कमांड सिकनेस, get out in the name of Jesus Christ. Father, I announce healing. I proclaim healing. I announce healing in the name of Jesus. Father, मैं धन्यवाद करती हूँ कि विश्वास के द्वारा आज तेरे लोग ग्रहण करने पाए अपनी चंगाई को, ये चलने फिरने पाए, देखने पाए, सुनने पाए, बोलने पाए। जो मानसिक रूप से बीमार है, यीशु के नाम से मानसिक बीमारियां चली जाए, हर प्रकार की कमजोरी चली जा, यीशु के नाम से। थैंक यू फादर, तेरे कोड़े खाने से ये भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, हर एक व्यक्ति चंगा हो गया है। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु, जितनी भी निराशाजनक बातें इनके जीवन में हैं, यीशु फरियाद लेकर तेरे पास आए हैं। ये निराश हैं प्रभु अपने हस्बैंड के प्रभु नशे को लेकर, अपने बच्चों की गलत संगति को लेकर, प्रभु अपनी वाइफ के गलत व्यवहार को लेकर, प्रभु अपने बॉस के गलत व्यवहार को लेकर, अपने कोवर्कर्स के गलत व्यवहार को लेकर। आज बहुत से ऐसे इशू हैं प्रभु जो लेकर तेरे सम्मुख तेरे लोग आए हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से ये हर एक प्रॉब्लम, ये हर एक समस्या यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, जाओ इनके लाइफ से, इनके फैमिली से, इनके बच्चों के लाइफ से, इनके जॉब करने वाले क्षेत्र से जाओ यीशु के नाम से। खुदावन खुशहाली, विश्वास योग्यता, एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छा जीवन प्रभु आप दें। आज जितने भी लोग एडिक्शन में हैं, एडिक्शन यीशु के नाम से इनके जीवन से चला जाए, हर प्रकार का अकेलापन चला जाए, हर प्रकार का डिप्रेशन चला जाए, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। फादर, आज की रात में पिता जो बहुत ज्यादा डरते घबराते, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है सोच विचार के कारण, या फिर प्रभु और भी प्रॉब्लम्स के कारण, प्रभु जो रात भर नहीं सो पाते, प्रभु आज हम इन समस्या को दूर करते, ये सुख भरी नींद लेने पाए और इस सोने पाए प्रभु जी निश्चिंत होकर, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखे और परमेश्वर आप नई बातों को इनके जीवन में करें। खुदावन बहुत सी पुरानी बातें और बहुत से ऐसे पुराने बात प्रभु इन्हें स्मरण आ रही हैं, यीशु के नाम से प्रभु हम उन्हें दूर करते। खुदावन सब कुछ इनके जीवन में नया करे। जिस प्रकार उस स्त्री ने जब पिता वो फरियाद लेकर तेरे पास आई और तुझ में से सामर्थ्य निकली और विश्वास में उसने ग्रहण किया तो उसका लाइफ बदल गया, उसी प्रकार प्रभु इनकी सिचुएशन, इनकी कंडीशन, इनके लाइफ के थॉट्स, इनके बातें यीशु के नाम से बदल जाएं। फादर धन्यवाद, आज ये कर्जे में है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, लोन में है, बहुत कुछ है जो फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, यीशु के नाम से फाइनेंस से रिलेटेड, आर्थिक तंगियों से रिलेटेड हर एक समस्या, कर्जे यीशु के नाम से चले जाए, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। इस प्रकार का टैलेंट, इस प्रकार की स्किल, इस प्रकार का प्रभु जी इनकम का सोर्स आप इनके लिए खोले खुदावन, इनके बिजनेस पर, इनकी कमाई पर, इनकी पढ़ाई पर, इनके प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो ये देने वाले हैं प्रभु, उस पर आपकी आशीष और बरकत हो। थैंक यू फादर प्रभु, पिता जो कुछ भी ये कमाते उस पर बरकत हो पिता, ताकि अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सुख और आनंद से प्रभु उस कमाई का आनंद लेने पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू निश्चय अपनी कमाई को खाने पाएगा। फादर, आज जितने भी भाई बहन स्कैम, फ्रॉड, गलत कामों में फंस गए हैं पिता, उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा पिता, परंतु आज वो फरियाद लेकर तेरे पास आने पाए और उन सारी गलत बातों से निकलकर सही रास्ते पर चल सके खुदावन। थैंक यू फादर, जितनी प्रार्थना विनती आई है, धन्यवाद आपने प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भी भाई बहनों ने प्रभु अपना जीवन तुझे समर्पित किया, विश्वास के साथ प्रभु अपनी बातों को आपके आगे रखा है, मैं नहीं जानती प्रभु आज किसका हृदय टूटा है, किसके हृदय में प्रभु जी प्रॉब्लम्स है, खुदावन आप जानते हैं प्रभु। धन्यवाद आपने छुटकारा दिया। थैंक यू जीसस, हर एक विनती, हर एक प्रार्थना के लिए प्रभु जो पिता आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखी पिता, और राजा महान है और अपनी प्रजा पर हमेशा अपनी दया को बनाए रखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। यूं ही आप हमारे साथ में सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल हुए, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें और विशेष राफा प्रेयर को अपने प्रतिदिन का हिस्सा बनाएं, उससे प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो सके। और बहुत सारे भजन जो परमेश्वर की महिमा के लिए बनाए गए हैं, उसे आप जरूर से सुने, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, उसका कार्य बढ़े और बहुत सारे लोग उसके राज्य में शामिल हो सके। सो परमेश्वर आप सबको बहुत तायत से आशीष दे। जय मसीह की।